आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। काशी की पवित्र धरा से सत्य प्रेम करुणा परिवार में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक राजा था, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और राजवैद्य आते हैं, देखते हैं, राजा का हाल चाल पूछते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। राजा दिन प्रतिदिन उदास, निराश, हताश रहने लगता है, दुखी रहने लगता है। कोई कारण समझ में नहीं आता है। तमाम राज्य के प्रसिद्ध वैद्य आते हैं, नाड़ी देखते हैं, राजा से बातचीत करते हैं, लेकिन किसी को राजा की बीमारी समझ में नहीं आती है। अंत में जो है मंत्री राज में डुगडुगी पिटवा देता है कि राजा की तबीयत खराब है, जो कोई भी आकर के राजा को सही कर देगा तो उसे बहुत ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। यह बात जो है गांव में होते हुए चारों तरफ फैल गई। एक बूढ़ा वैद्य तक यह सूचना पहुंची तो उसने भी कहा कि चलें हम भी राजा को देखें। तो आता है, राजा की नाड़ी देखता है और राजा से बातचीत करता है। वो समझ आता है कि राजा को तो कोई बीमारी नहीं है और वह घोषणा करता है, मंत्री को बुलाता है और कहता है कि मैं राजा को ठीक कर दूंगा। बस एक छोटा सा उपाय करना है कि आप जो है किसी सुखी आदमी का, किसी प्रसन्न चित्त आदमी का कमीज या कुर्ता मांग करके ले आइए और राजा को पहना दीजिए। राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। मंत्री अपने सैनिकों का आदेश देता है और अगले दिन से खुशी प्रसन्नचित आदमी का तलाश शुरू हो जाता है। राजा के सैनिक पहुंचते हैं एक आदमी के पास, पूछते हैं, भाई क्या तुम प्रसन्न हो, खुश हो, क्या तुम्हारा जीवन सुखमय बीत रहा है? तो आदमी कहता है कि नहीं, मेरी शादी के, विवाह के 10 साल बीत गए, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला, यही चिंता हमको खाई जा रही है। फिर वह राजा के सैनिक दूसरी जगह पहुंचते हैं तो आदमी से पूछते हैं कि भाई तुम प्रसन्न हो, खुश हो? तो वो कहता है कि नहीं, हमारे ऊपर तो बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है, कैसे ही कर्ज की से मुक्ति मिल जाता तो यह जीवन सुखमय हो जाता। फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर एक आदमी से पूछते हैं तो वह भी कहता है कि भगवान ने एक ही संतान दिया, लेकिन उसने नाक में दम कर दिया है, वह जुआ खेलता है, शराब पीता है, इससे तो भला बिना संतान के ही रहता जो है, और उसी की चिंता मुझे खाई जा रही है। यानी कोई संतान के लिए परेशान है तो कोई संतान से परेशान है। फिर वह दूसरी कई गांव में जाते हैं, हर आदमी कोई न कोई अपनी समस्या बताता है। कोई कहता है कि सब कुछ है लेकिन जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बड़ी पीड़ा है शरीर में, शरीर स्वस्थ हो जाता तो जीवन सुखमय हो जाता। कोई कहता है कि कर्ज चढ़ा हुआ है, कोई कहता है संतान परेशान कर रहा है। यानी हर आदमी के पास कोई न कोई जो है समस्या है, वह अपने दुख होने का कारण बताता है। और राजा 7 दिन बीत जाता है, राजा के सैनिक परेशान हो जाते हैं। फिर सुबह सुबह एक गांव में पहुंचते हैं, वहां भी कोई आदमी ऐसा नहीं मिलता है कि जो कहे कि मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं। फिर वह गांव से बाहर निकलते हैं, करीब दिन के 12 बज चुके हैं। गांव की पगडंडियों से होते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि एक किसान जो है एक खेत में हल चला रहा है और गीत भी बड़ा सुंदर तरीके से गीत भी गा रहा है। तो राजा के सैनिक उस किसान को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या आप जीवन से खुश हैं, प्रसन्न हैं? तो वह किसान हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं एकदम प्रसन्न हूँ, एकदम खुश हूँ, मुझे किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है। देखिए जो है 12 बजने को आ रहे हैं और करीब करीब खेत की जुताई पूरी हो गई है, केवल 2 क्यारी बस जोतना है। उसके बाद से जाएंगे, जो है पत्नी बढ़िया खाना बनाई होगी, खाएंगे, आराम करेंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, जो है मेरा जीवन तो बड़ा सुखमय बीत रहा है। तब जो है राजा के सैनिक कहते हैं कि राजा बीमार हैं और वैद्य ने ऐसा ऐसा बताया है, आप जो है अपना कमीज जो है दे दीजिए। तब वो कहता है कि मेरे पास तो एक ही कमीज है। और राजा के सैनिक भौचक्के रह जाते हैं। एक छोटी सी कहानी एक प्रेरणा दे रही है कि खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए बहुत ज्यादा धन का होना, भौतिक रूप से बहुत धनाढ्य होना, पद प्रतिष्ठा होना से कोई लेना देना नहीं है। खुश रहना एक मन स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक स्थिति है। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत हैं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा का ख्याल आने लगता है और मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाओं का
स्वभाव ही दुष्पूरित है, वह पूरा नहीं होती हैं, भविष्य में पूरा होते हुए दिखाई देती हैं, और वह भविष्य, वह कल कभी लौट करके नहीं आता है। इसलिए जो है जो कुछ ईश्वर ने दिया है, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, उनका जो है उनको अनुग्रह मानिए और प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मन का स्वभाव है, जो चीज उसे मिल जाता है वह अपना अर्थ खो देता है, और जो चीज नहीं हासिल होता है वह जो है उसके लिए ललायित रहता है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, बी हैप्पी एंड क्रिएट हैप्पीनेस फॉर अदर्स। क्योंकि जो कुछ भी हम बांटते हैं, प्रकृति का नियम है, उसे कई गुना बढ़ करके आपके पास चला आता है। आप देखे होंगे कि किसान जो है थोड़ा सा बीज जो है खेत में उगाता है, और प्रकृति जो है, पृथ्वी माँ जो है कई गुना में जो है मात्रा में जो है उसको दे देती हैं। एक और एक प्रसंग मुझे ध्यान में आ रहा है कि एक राजा जो है शिकार करने जाता है और रास्ता भटक जाता है। तो जंगल में रास्ता भटक जाता है, तो पहुंचता है एक जगह, देखता है कि एक साधु जो है एक शिलाखंड पर लेटा हुआ है और बांसुरी बजा रहा है। बगल में जो है एक बहुत सुंदर झरना है, कल कल निनाद करते हुए जल का प्रवाह हो रहा है। बगल में जो है बड़ी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, सुंदर लताएं हैं, पुष्प है, कई जो है फूल जो है अपनी महक बिखेर रहे हैं, और बड़ा मस्त होकर के, प्रसन्न होकर के वह सन्यासी, वह साधु जो है बांसुरी बजा रहा है। राजा भटकते हुए वहां पहुंचता है और पास में ही बैठ जाता है। वह सन्यासी थोड़ी देर तक बांसुरी बजा रहा है, बहुत ही मस्त होकर के। फिर वह देखता है कि कोई आगंतुक, कोई अपरिचित व्यक्ति आया हुआ है, तो प्रणाम करता है, पूछता है कि आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए। तब राजा बताता है कि मैं शिकार खेलने आया था, रास्ता भटक गया, भटकते भटकते आपके पास पहुंच गया। फिर वह अपना बखान राजा करने लगता है कि मैं जब राजगद्दी मुझे मिली तो मेरा राज्य बहुत छोटा था, मैं कई राज्यों को जीत लिया, और उसके बाद से मेरे राज्य का बहुत विस्तार हो गया। वो साधु पूछता है कि राज्य जीतने के लिए तो आपको हिंसा का सहारा लेना होगा। तब राजा बताता है कि बहुत सारा रक्तपात हुआ, लेकिन अब मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद बहुत बढ़ गया है। आसपास के राजा जो हम मुझसे डरने लगे हैं, मेरा राज्य काफी जो है, राज्य का विस्तार हो गया है, और मेरी इच्छाएं हैं कि 2-4 और जो है राज्यों को जीतना जो है। तो वह फकीर, वह सन्यासी कहता है कि फिर उसके बाद क्या करेंगे जो है। तो कह रहा कि और सारे राज्यों को जीत लेने के बाद से मैं भी जो है चैन की बंसी बजाऊंगा। तो वह मुस्कुराते हुए वो साधु कहता है कि वो तो देखिए मैं बजा ही रहा हूँ, बड़े आराम से लेट करके जो है बंसी बजा रहा हूँ, और जब चैन की बंसी ही बजाना है तो इसके लिए इतना उपद्रव करने की क्या जरूरत है, इतना हिंसा करने की क्या जरूरत है, इतने लोगों की हत्या करने की क्या जरूरत है, इतने लोगों को दुख, पाप, कष्ट, अधर्म करने की क्या जरूरत है। देखिए हमारे बगल में एक शिलाखंड अभी खाली है, और उस पे लेटिए और आप भी जो है बांसुरी बजाइए जो है। जब बांसुरी ही बजाना है, आराम ही करना है, तो जीवन में इतना उपद्रव, इतना हिंसा, इतने लोगों को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि खुश रहना, प्रसन्न रहना जो है एक इसका जो है कहीं से भी धन से, पद से, प्रतिष्ठा से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने सुना है कि बहुत सारे धनाढ्य व्यक्ति जो है, जो विश्व के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हुए, उन्होंने आखिर में अपने वसीयत में लिखा कि मैं पूरा जीवन जो है पैसे के पीछे, धन के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहा, और परमात्मा ने जो यह अमूल्य जीवन दिया, अस्तित्व ने एक अवसर दिया इस जीवन को समझने का, उससे मैं चूक गया, और आज खाली हाथ जो है इस संसार से विदा हो रहा हूँ। एक जो है प्यास अभी तक रही गई कि इस जीवन के बारे में, इस परम तत्व के बारे में, परम चेतना के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया, इस प्रकृति को नहीं समझ पाया, परमात्मा को नहीं समझ पाया, इस अस्तित्व को नहीं समझ पाया। एक अवसर मिला हुआ था, वह मैं पद, प्रतिष्ठा, धन के पीछे गंवा दिया। हमारे पहले भी एक संत ने लिखा हुआ है कि ये आपसे पहले भी अरबों लोग इस धरती पर आए, अरबों खरबों लोग आए जो है, वह भी आप जैसे जो है बड़े बड़े मकान, हवेली, धन, पद, प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहे। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं जानता है। यह सृष्टि जो है अनादिकाल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम एक विशेष कालखंड के हिस्सा हैं,
और परमात्मा ने, प्रकृति ने, अस्तित्व ने एक अवसर दिया है इस जीवन को समझने का, इस प्रकृति को समझने का, ईश्वर को समझने का, तो उससे जो है चूकने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जो है भौतिक चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो है कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जीवन का उद्देश्य है इस जीवन को समझना, इस मानव जीवन के रहस्य को समझना, प्रकृति को समझना। और यह तभी होगा कि जब हम प्रकृति से प्रेम करें, आसपास, आपके आसपास जो लोग भी हैं उनसे भी प्रेम करें, क्योंकि हम सब जो है एक ही ईश्वर के अंश हैं, एक ही परमात्मा के अंश हैं। कोई ये सोचता है कि किसी को कष्ट दे करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके, किसी को चोट पहुंचा करके, किसी का हड़प करके हम खुश रह सकते हैं, तो यह वह उसका भ्रम है। क्योंकि जो है किसी को आप अगर कष्ट पहुंचाते हैं तो कई गुना रूप से आपके पास ही वो लौट करके आएगा। तो जीवन को समझिए, इस परम चेतना ने, इस अस्तित्व ने एक आपको अवसर दिया है, तो इस जीवन को, परम तत्व को समझने की जरूरत है। और इस सृष्टि में, इस जगत में कुछ भी चिंता योग्य नहीं है, कहीं से भी उदास, हताश, निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना आत्मबल, अपना आत्मविश्वास जो है हर परिस्थितियों में बनाए रखिए जो है, और एक इस अवसर को जो परमात्मा ने दिया है उसको जो है सदुपयोग कीजिए। जो है ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है, जीवन एक उत्सव है, एक नृत्य है, उसका आनंद लीजिए। और जो लोग भी हताश हैं, दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उनके एक मन का भ्रम है, एक मन की स्थिति है, और आप प्रयास करके अभ्यास से जो है, मेडिटेशन से जो है अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज आपको परेशान, निराश, हताश नहीं कर सकती है। आप पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके, मेहनत करके जो है अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जो लोग भी बहुत ही निराशा में जीवन जी रहे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, तो आज से वह संकल्प लें, अपने जीवन को उत्साह से भरे जो है, और एक लक्ष्य बना करके जो है उस आने वाली चुनौती को बहुत ही प्रेम से स्वीकार करें, और वह आप सब कुछ वह हासिल कर सकते हैं जो आपको जीवन में चाहिए। क्योंकि हर क्षण जो है आप ये मानकर चलिए कि ईश्वर का, परमात्मा जो है आपके साथ है, और अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो कायनात की सारी शक्तियां आपको सहयोग करती हैं। तो आप जो है आज से ही एक संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि सृष्टि भी जो है संकल्प का ही कारण है। परमात्मा ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, और पूरी सृष्टि ही उसी का विस्तार है, उसी का फैलाव है। तो आप कहीं से भी अलग नहीं हैं। जब तक अज्ञान है, जब तक भ्रम है, तब तक जो है द्वैत है। जो ही आप ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, वही जो है दो से एक हो जाते हैं, वही अद्वैत है, वही परम चेतना एक ही है, सब उसी के अंश हैं। तो जीवन बहुत खूबसूरत है। अगर आप प्रेममय जीवन जी रहे हैं, अगर आप स्टेट ऑफ माइंड, अगर आपकी मन स्थिति ठीक है, तो फिर ये जीवन में रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। कोई आपको, दुनिया की कोई ताकत जो है आपको दुखी, निराश, परेशान नहीं कर सकती है। अगर आपके अंदर आनंद है, सुख है, प्रसन्नता है, तो दुनिया की कोई ताकत, जैसा कि मैंने कहा, आपको दुख नहीं दे सकती है। तो जीवन को सकारात्मक रूप से लेने की जरूरत है। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, यही जो है बहुत बड़ा एक प्रकृति का, ईश्वर का एक तोहफा है। ये थोड़ी सी बात जो मैंने इस अवसर पर आपसे कही, उसको मनन करिए, चिंतन कीजिए, जीवन को सुखमय बनाइए। और बड़े प्रेम से आपने जो है इस चर्चा को सुना, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूं। और अंत में जो है मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें, और सत्य प्रेम करुणा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।